पिछले कई दिनों से आप लोग भी ये न्यूज में सुन रहे होंगे कि आरबीआई क्रिप्टो को इंडिया में बैन करने वाला है। पूरी तरीके से इंडिया में बैन लग जाएगा और कोई भी क्रिप्टो के अंदर आप फंड्स मत रखो। अगर आपके पास क्रिप्टो है तो बेच दो। इस तरीके की न्यूज, इस तरीके की रील्स आपने सोशल मीडिया पे अब कई सारी देख ली होंगी। आज इस वीडियो में आपको मैं पूरी क्लैरिटी देने वाला हूँ। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो बट आपको पता सब कुछ होना चाहिए कि भाई चल क्या रहा है, हो क्या सकता है। तो बेसिकली इस तरीके के जब आर्टिकल्स आने लग गए ना, ये न्यूज़ में आपने आर्टिकल्स देखे होंगे कि इंडियन सेंट्रल बैंक बैक्स क्रिप्टो बैन, मतलब जो आरबीआई है वो क्रिप्टो बैन की तरफ सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने वार्न किया है कि इवेजन का रिस्क है और डॉक्यूमेंट्स भी हैं ऐसे। सो इस तरीके की जब न्यूज़ आ रही है तो लोगों को लग रहा है कि यार इंडिया में अब जो क्रिप्टो है बैन होने वाला है। पहले समझते हैं इससे पहले क्रिप्टो कब बैन हुआ था। 2018 में। अच्छा, बैन पहले मैं बता दूं, इंडिया में कभी भी क्रिप्टो बैन नहीं हुआ है। 2018 में आरबीआई ने बाकी सारे बैंक्स को बोला था कि आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ डील बंद कर दोगे, मतलब ना पैसा जमा हो सकता ना पैसा निकल सकता। सो एक तरीके से एक वर्चुअल, एक शैडो बैन आप बोल सकते हो, आरबीआई ने लगाया था कि कोई भी सेंट्रल बैंक किसी भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ डील नहीं करेगा। 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन को हटा दिया। अभी आर्टिकल्स आप जो देख रहे हो ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को लिफ्ट कर लिया। उसके बाद से इंडिया में क्रिप्टो अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी रिसेंटली दोबारा से क्या चिंगारी लगी है कि ये इस तरीके की न्यूज़ दोबारा आ रही है। तो बेसिकली जो अभी स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके सामने आरबीआई ने एक पॉलिसी रिकमेंडेशन रखा है। पहली बात तो ये लॉ नहीं है, मतलब अभी भी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ये लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि इंडिया में क्रिप्टो बैन हो जाएगा। ये एक रिकमेंडेशन है, आरबीआई कह रहा है कि आप क्रिप्टो को बैन कर दीजिए। अब ये बैन होगा या नहीं होगा ये तो कल को पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अभी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। बट विंटर सेशन के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है कि क्रिप्टो के ऊपर कुछ नए रूल्स आ जाएं, कुछ रेगुलेशंस आ जाएं। ये होना पॉसिबल है। तो क्या पॉसिबल है कि विंटर सेशन के अंदर क्रिप्टो के ऊपर डिस्कशन होने वाली है और इसीलिए इंडिया के जितने भी मेजर एक्सचेंजेस हैं उनके सीईओज को बुलाया गया था बकायदा। मतलब गवर्नमेंट बात करना चाहती थी कि क्या स्टैंड लेना चाहिए गवर्नमेंट को। सो उन्होंने आरबीआई की भी सुन ली है, अब जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उनके सीईओज की भी सुन ली है। सो अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक डिसीजन ले सकती है। अब वो रेगुलेशन की तरफ जाएगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तरफ जाएगा, मे भी, मतलब इसके बहुत कम चांसेस हैं कि एक बैन की तरफ जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में बैन होगा क्रिप्टो। क्या बैन होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा लीगल टेंडर क्रिप्टो नहीं आएगा। लीगल टेंडर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, इंटरनेट पे लोग बात करते हैं, आज भी उन्हें पता नहीं है। एल सल्वाडोर पहली कंट्री थी जिसने क्रिप्टो को लीगलाइज किया था। एल सल्वाडोर कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर लोगों को ये भी नहीं पता है एल सल्वाडोर है कहाँ, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ये तो आपको मुझे कमेंट करके बताना। बट मैं आपको ये बता दूं कि अब एल सल्वाडोर के अंदर भी जो बिटकॉइन है वो अब एक लीगल टेंडर नहीं है, एक टाइम पर था। इट वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने क्रिप्टो को लीगलाइज किया था, बट अब ये लीगल टेंडर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इन्हें लोन चाहिए था IMF से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से इन्हें लोन चाहिए था। कितने का? $1.4 बिलियन का लोन चाहिए था। तो देखो IMF को भी कहीं ना कहीं यूएस कंट्रोल करता है। सो आपको मैं बता दूं, एल सल्वाडोर के अंदर आज की डेट में जिस करेंसी के अंदर डील होता है वो है US डॉलर, मतलब उनकी खुद की करेंसी नहीं है। सो आज वो डॉलर के अंदर ट्रेड करते हैं। सो US को चाहिए भैया मेरे डॉलर में ट्रेड हो, तो इन्होंने पहली कंडीशन रख दी कि भैया लोन तो दे देंगे तुम्हें, बट सबसे पहले एज अ बिटकॉइन को लीगल टेंडर हटा दो। तो इन्हें हटाना पड़ा। इन्होंने बिटकॉइन का जो इनका लॉ है उसमें अमेंडमेंट्स करी हैं और ऑफिशियली रिमूव कर दिया है क्रिप्टो करेंसी का जो स्टेटस था एज अ लीगल करेंसी। जब वो लीगल करेंसी होती है वो क्या फ़र्क होता है, मतलब आप कहोगे इंडिया में क्रिप्टो लीगल तो है, 100% लीगल है इंडिया में, बट लीगल टेंडर आज भी नहीं है इंडिया में। अब लीगल टेंडर होगा तो क्या होगा? लीगल टेंडर होगा तो ये होगा कि आपसे पैसा लेने को कोई मना नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, आज आप एक 5 स्टार होटल में जाएं और आपको वहाँ पे बिल आ जाए 1000 रुपये। मान लीजिए आपने कॉफ़ी ऑर्डर करी और कॉफ़ी के साथ आपने कुछ स्नैक ऑर्डर किया, आपका 1000 का बिल आ गया।
अब अगर वहां पर आप 1-1 रुपए के सिक्के भी दे दोगे ना 1000, तो आज लीगली होटल को 1-1 रुपए के सिक्के भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। वो चाहे मुंह बनाए बट मना नहीं कर सकते, उन्हें लेने पड़ेंगे। आपने 10-10 रुपए के गले हुए नोट भी दे दिए तो भी उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि एक प्राइवेट बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट का या इनफैक्ट आरबीआई ने किसी भी करेंसी को लीगल टेंडर घोषित किया हुआ है तो आप उसे लेने से मना नहीं कर सकते। अदरवाइज उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर, उस प्राइवेट बिजनेस के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर बिटकॉइन लीगल हो गया तो आपने बोला, बीकानेर वाले पे गए, आपने समोसे लिए और आपने कहा जी मैं तो बिटकॉइन में पेमेंट दूंगा, तो वो मना नहीं कर सकता। अब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इंडिया का नहीं है। अभी तो देखो यूपीआई का एडॉप्शन हो गया, यही बहुत बड़ी बात है कि हर जगह एक चाय की टपरी के ऊपर भी आपको यूपीआई का स्कैनर मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिजिटल मतलब मूवमेंट है इंडिया के अंदर। बट अब हम ये बोलें कि वो बिटकॉइन में भी पेमेंट ले लेगा, भाई ये सोचने वाली बात है। तो आरबीआई ये तो नहीं होने देगा। सो ये फर्क होता है जब कोई करेंसी एक लीगल टेंडर बन जाती है। तो अभी क्या एल सल्वाडोर में वॉलंटरी आप एक्सेप्ट कर सकते हो बट कोई कंपलसरी नहीं है। फिर अगर कोई भी चीज़ लीगल टेंडर होती है तो मुझे टैक्स की पेमेंट करनी है, जी मेरे पास तो बिटकॉइन में पैसा है तो मैंने बिटकॉइन में इनकम टैक्स भर दिया। आपका मजाक हो रहा है क्या कि कोई? देखो आपको लग रहा है मजाक है, बट अगर लीगल टेंडर बन गया तो आप हो सकता है यूएसडीटी में टैक्स भर रहे हो, आप भर सकते हो। बट इंडिया में नहीं है, स्टेट का कोई सपोर्ट नहीं है अगर लीगल टेंडर नहीं है, तो ये भी समझिएगा, ठीक है। सो अब फाइनली समझना क्या है कि एल सल्वाडोर में जो सोल लीगल टेंडर है वो यूएस डॉलर है, जो मैंने आपको बताया था, जो 2001 में इन्होंने अडॉप्ट किया था। अब इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि आरबीआई कह रहा है कि भैया इसे बैन करो, लीगलाइज तो कर नहीं सकते, बट क्या बैन होगा क्या नहीं होगा ये बाद की बात है। तो अभी तो कोई बैन नहीं है, ये इमीडिएटली बता दूं कि आपको पैनिक नहीं करना है। कोई ऑफिशियल बैन नहीं है, सिर्फ डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ। बट आरबीआई सब बोल क्यों रहा है, ये एक कंसर्निंग बात है। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट है, ऐसा आरबीआई बोल रहा है कि भाई कंट्री का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको खतरा है। क्यों? क्योंकि लोग अगर यूएसडीटी में ट्रेड करेंगे तो इंडियन करेंसी कन्वर्ट हो जाएगा यूएसडीटी में। हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है। दूसरी चीज़ क्या है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं आज की डेट में, लोग स्कैम भी कर रहे हैं ना, तो वो पैसा मांगते हैं यूएसडीटी में। हमारे भाई ये यूएसडीटी वॉलेट में पैसा डाल दो। कोई मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी चल रही है तो वो आपकी क्रिप्टो में चल रही है। टेररिज्म की फाइनेंसिंग हो रही है वो आपकी क्रिप्टो में हो रही है। लोग ड्रग्स खरीदते हैं, आपको पता है इंटरनेट पर भी लोग इस तरीके की एक्टिविटीज़ में जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो पेमेंट किस में एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटीज़ में या फिर स्टेबल करेंसीज में, कि वो ट्रैक ना हो। अब इस वजह से गवर्नमेंट को कंसर्न हो रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिया के अंदर सारे एक्सचेंजेस नहीं है बट एक्सचेंजेस खुलते हैं, चलते हैं, ट्रस्ट वॉलेट है। अब ये जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हैं ये इंडियन रेगुलेटर्स के लिए मॉनिटर करना इम्पॉसिबल सा हो रहा है, इन्हें मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आरबीआई कह रहा है कि भाई बैन कर दो। बट इसके साथ साथ आपको बता दूं कि बैंक्स जो हैं उन्हें ऑलरेडी आरबीआई ने मना किया। वो जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसने बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बार किया हुआ है कि वो ना क्रिप्टो को होल्ड कर सकते, ना क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कर सकते, ना वो एक्सपोजर ले सकते क्रिप्टो के अंदर, ना स्टेबल कॉइन्स के अंदर। तो आपने देखा होगा किसी भी बैंक के पास कोई यूएसडीटी की होल्डिंग नहीं है इंडिया में, क्योंकि आरबीआई ने मना किया हुआ है। बट क्या ये लीगल है? आप ये चीज़ मैं कहता हूँ गूगल से आके पूछ लो, इज क्रिप्टो लीगल इन इंडिया। आप जैसे लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, यस क्रिप्टो करेंसी लीगल है इंडिया में। अब ये वर्चुअल डिजिटल एसेट के मतलब कैटेगरी के अंदर आती है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस पर 30% का टैक्स लगता है अगर आपको मुनाफा होता है क्रिप्टो में। अच्छा, लॉस आपका सेट ऑफ नहीं होता जी, अगर लॉस हो जाए तो सेट ऑफ नहीं होता, और 1% का टीडीएस कटता है। अब जब आप टैक्स ले रहे हो तो वो लीगल हो जाता है, पर लीगल टेंडर नहीं होता, और टेंडर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या खतरा है कि इससे टैक्स एवेजन के रिस्क है कि लोग अपना टैक्स बचा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि 2023 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 6,45,000 क्रिप्टो ट्रेडर्स थे, बट उनमें से सिर्फ 25% ने ही ठीक से एक्यूरेटली अपनी आईटीआर भरी है। मतलब 75% लोगों ने आईटीआर गलत तरीके से भरी है या फिर इनकम को छुपाया है। इनकम को कैसे छुपाया है? ऑफशोर एक्सचेंजेस को यूज करके, कि मान लो किसी ने ट्रस्ट वॉलेट में
या फिर इंडियन केवाईसी नहीं है, बनांस में पैसा रख लिया, सो वो चीज़ लोगों ने छुपाई। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर रहा है। इसी तरीके से जो आरबीआई है आज वो क्रिप्टो बैन को प्रमोट कर रहा है, बट जो और इंस्टीट्यूशंस है इंडिया के, एग्जांपल ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अब ये क्या बोल रहे हैं, भैया बैन नहीं होना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाओ, इसे रेगुलेट करो क्योंकि इससे टैक्स आ रहा है। अगर आप बैन करोगे तो चोरी छुपे पीछे से चीजें होंगी। तो आज अगर इंडिया की कमाई हो रही है, गवर्नमेंट की कमाई हो रही है टैक्स से, सो इसे एकदम से बैन नहीं करना चाहिए। देखो इंडिया के अलावा आपने आज बैन की हम बात कर रहे हैं, आप यूएस को देखो, आप जापान को देखो, जो वर्ल्ड की यूरोपियन कंट्रीज को देखो, कहीं पर भी क्रिप्टो बैन नहीं है। तो पहले तो वो लोग बैन करेंगे अगर दिक्कत होगी, तो इंडिया इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? और अगर ऐसा कर रहा है तो जो इंडियंस हैं अब वो क्रिप्टो को अडॉप्ट कर चुके हैं, तो वो तरीके निकालेंगे पीछे से। सो ये नहीं होना चाहिए। फाइनली आपको क्या करना है यार, पैनिक सेलिंग अवॉइड करनी है। मुझे क्या लगता है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस आएंगी तो उन प्लेटफॉर्म्स के लिए आएंगी जो FIU रजिस्टर्ड नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपको एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना है तो क्रिप्टो के अंदर क्या है, मूवमेंट बहुत तगड़ी है। सो फॉर एग्जांपल आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। अब जो ये डेल्टा एक्सचेंज है ये क्या है, एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर आ रहा है ये। यहां पर जब आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो आप इंडियन रुपीज में करते हो, आप जब निकालोगे तो भी इंडियन रुपीज में निकालोगे, ऑल्दो यहाँ पर डॉलर दिखेंगे, बट ये है क्या 85 रुपीज के हिसाब से यहाँ पे डॉलर मल्टीप्लाई हो जाता है और उसी हिसाब से निकालते हैं। अब देखो बिटकॉइन अगर भाग रहा है और आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप पीछे ना रहो, तो इसलिए इस तरीके के प्लेटफॉर्म से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप बाय भी कर सकते हो, आप शॉर्ट भी कर सकते हो, और आपको लेवरेज यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप बिटकॉइन देखोगे 200x की लेवरेज है, इथेरियम पे 200x की लेवरेज है, XAUT ये पेक्सडी ये गोल्ड है। अरे गोल्ड में फीस देखो 0.01% कर दी है, तो 80% तो फीस इन्होंने कम कर दी है। और यहाँ पर आप देखोगे तो RWA टोकन्स भी, RWA टोकन्स का मतलब होता है रियल वर्ल्ड एसेट्स। सो ये पेक्सडी और XAUT जो है ये तो गोल्ड ही है, ये आपको जो दिख रहा है ये सिल्वर है, ठीक है, आईशेयर दिख रहा है आपको सिल्वर। सो सिल्वर है, गूगल है, मेटा है, एप्पल है, इन सबको आप ट्रेड कर सकते हो। और अब तो यहाँ पर नए नए जो US स्टॉक्स हैं वो भी आ गए हैं, उन्हें भी आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आप स्ट्रैडल में ट्रेडिंग कर सकते हो डायरेक्टली। सो ये प्लेटफॉर्म डेरिवेटिव्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप फ्यूचर्स में तो ट्रेड कर ही रहे हो, आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, बिटकॉइन और इथेरियम की पूरी ऑप्शन चेन मिल जाती है। और ये मैं आपको बता दूं, किसी भी प्लेटफॉर्म से सबसे लिक्विड ऑप्शन यहाँ पर है। मतलब अगर आप लिक्विडिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि आपने सौदा लिया और सौदा कटना चाहिए, तो वो होगा डेल्टा एक्सचेंज पे। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ, आप आज ही जाके डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आप अकाउंट खुलवाओगे, आप नए हो, तो आप डेमो ट्रेडिंग से भी शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर आप स्पॉट में भी बिटकॉइन और इथेरियम को खरीद सकते हो। सो क्रिप्टो यहाँ पर आप खरीद भी सकते हो, स्ट्रैडल में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर में भी कर सकते हो, ऑप्शन में भी कर सकते हो। और अगर आप नए हो तो बिना पैसा लगाए भी ट्रेडिंग कर सकते हो। $1000 मिलता है आपको ट्रेड करने के लिए। अगर आप प्रॉफिटेबल हो फिर आप अपने पैसे से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। सो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब आते हैं सबसे अच्छी चीज़ पर। अब अगर आप हमारे लिंक के थ्रू, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया, उस लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवाएंगे, तो आपको हमारी तरफ से 2 कोर्सेज मिलेंगे। उसके लिए आपको एक नीचे गूगल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खोल लीजिए, यहाँ पर आप अपना फंड ऐड करके ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। जैसे ही आप गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको हमारी टीम कॉन्टैक्ट करेगी और आपको 2 ट्रेडिंग कोर्स है। एक तो क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स जिसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई जाएगी, प्लस स्ट्रैटेजीज जो हम खुद यूज करते हैं वो बताई जाएंगी, प्लस आपको ऑटोमेशन का एक अलग से कोर्स दिया जाएगा कि आप अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करना सीख पाए। अब ये कोर्सेज 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए, आप इसकी कुछ भी कीमत लगा सकते हो। लोग लाखों रुपया चार्ज कर रहे हैं कोर्सेज का, मैं आपको फ्री में दूंगा क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। सो आप क्या कीजिए, बी अ पार्ट ऑफ ए फैमिली। आप नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, उस लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट खोल लीजिए और वहां पर जाके आप अपना फंड ऐड करके ट्रेड कीजिए। गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। आर टीम विल कॉन्टैक्ट यू एंड हम आपको 2 ट्रेडिंग कोर्सेज फ्री में देंगे। प्लस आपको हमारे जो टेलीग्राम कम्युनिटी है उसका पार्ट बनने का मौका मिलेगा, जहाँ पर जो हम खुद ट्रेड्स लेते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, नॉलेज शेयरिंग होती है, फ्री वेबिनार्स होते हैं, प्लस आपको एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी मिलता है। सो ये सब आपको फ्री में मिलेगा। अगर इसके कोई चार्जेस नहीं है, बस आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में जो लिंक है उसके थ्रू डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन करना है और गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। मेक श्योर आप इसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो। अब ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करी है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई
आरबीआई वांट्स टू बैन क्रिप्टो, बट अभी कोई लॉ नहीं आया है और मुझे लगता है कि इतनी जल्दी आएगा भी नहीं। अब जो हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि ऑलमोस्ट 888 करोड़ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में उन्हें मिले हैं जो अनडिस्क्लोज्ड है। ऐसे 44,000 टैक्स पेयर्स हैं जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं जिन्होंने अपनी क्रिप्टो की इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया है। सो जो ईडी है उसने 2500 करोड़ के क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस अनकवर करे हैं जो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हैं। सो ये सब जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सामने आएगा ना तो दोस्तों गवर्नमेंट को लगेगा इसे बैन कर देते हैं। बट हम लोगों को क्या करना है, हमें एक्यूरेटली अपनी आईटीआर को फाइल करना है। अगर हमें क्रिप्टो से प्रॉफिट हो रहा है तो हमें डिस्क्लोज करना है, छुपाना नहीं है। ये कुछ चीज़ें अगर हम करेंगे वी विल ऑल्सो बिकम अ गुड टैक्स पेयर, तो डिपार्टमेंट्स को लगेगा कि बढ़िया है। बट यहाँ पर मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को समझाना चाहूँगा कि भैया 30% का टैक्स बहुत ज़्यादा है, वो भी फ्लैट टैक्स आपने रखा है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप 30% का फ्लैट टैक्स मत लो। इतना टैक्स होगा तो लोग छुपाएंगे अपनी इनकम को। आप स्लैब वाइज कर दो ना, जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स दे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कम कमा रहा है वो अपनी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स दे। दूसरी चीज़, आप 1% का टीडीएस काट रहे हो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर। अच्छा ये चीज़ मैं आपको बता दूं, डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जब आप ट्रेड करोगे आपको प्रॉफिट पे ना तो 30% का टैक्स लगता है ना आपको टीडीएस लगता है, क्योंकि आप यहाँ पर क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में नहीं करते। तो डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड करने का फ़ायदा है आपको। बट येस, और प्लेटफॉर्म्स पे जो टीडीएस है, मुझे लगता है कि ये टीडीएस सिर्फ 0.01% हो ना हो तो बढ़िया, बट अगर टीडीएस रखना है तो कम रखिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा होना चाहिए। और फाइनली जो लॉस है, अगर लॉस हो रहा है, एक आदमी प्रॉफिट कर रहा है तो आप टैक्स ले रहे हो, और जब लॉस हो रहा है तो आप उसे ऑफसेट नहीं कर रहे हैं। इसे प्लीज़ ऑफसेट कीजिए। मुझे लगता है अगर ये कुछ चीज़ें होंगी तो लोग विलिंगली टैक्स पे करेंगे, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट मुझे लगता है कि अगर क्रिप्टो के ऊपर इंडिया में बैन लगता है तो इंडिया बहुत पीछे रह जाएगा और लोग इंडिया छोड़ेंगे, तरीके निकालेंगे क्रिप्टो में ट्रेड करने के, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के। सो उससे बेटर है कि हम लीगलाइज करें और हमें टैक्स तो मिल ही रहा है। सो दिस इज माय ओपिनियन। फाइनली मैंने आपको बताया कि व्हाट गवर्नमेंट इज थिंकिंग। बट फाइनली एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लीगल इलीगल वाली बात है ना, वो लीगल टेंडर वाली बात मुझे लगती है कि क्रिप्टो को लीगल टेंडर तो नहीं बोलेंगे, बट आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, वो नहीं होगा इतनी आसानी से, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा टैक्स जनरेशन हो रहा है, लोग इन्वॉल्व हैं, लोग ट्रेड करना चाहते हैं। बट एक चीज़ है, कहीं ना कहीं लोगों ने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना कम कर दिया है। क्रिप्टो के अंदर मोमेंटम बहुत बड़े हैं। अगर आप देखोगे, जैसे मैं यहीं से बात करूँ, 9 जुलाई से आज 10 जुलाई है, एक दिन के अंदर अगर आप क्रिप्टो के मोमेंटम की बात करते हैं तो आप बॉटम से देखिए ऑलमोस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर 4.5% का मूव है। इतने बड़े बड़े मूव्स तो कहीं पर नहीं मिल रहे हैं। और ये तो बिटकॉइन की बात है। अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स की बात करूँ तो आप ऑल्ट कॉइन्स पे देखो, एक एक दिन में 71% तक के मूव है। तो जब 70% मूव आ रहा है तो लोग क्यों नहीं ट्रेड करेंगे। और बढ़ने पे क्या, गिरने पे देखो, गिरने पे भी तो ट्रेड कर सकते हो। 6% 5% का मूव एक एक दिन में है। सो इफ यू वांट टू ट्रेड यू कैन ट्रेड ऑन डेल्टा एक्सचेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे ट्रेड करना, और अगर आपका प्रॉफिट हो तो इनकम टैक्स में उसे रिपोर्ट करना। मैं नहीं चाहता आप लोगों को नोटिस आए। सो आई ट्राई टू एलॉबरेट एवरीथिंग। अब इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि एल सल्वाडोर कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। एंड फाइनली जो मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो मेरे सजेशंस हैं, आपका इस पर क्या मानना है? क्या 30% का फ्लैट टैक्स होना चाहिए या स्लैब वाइज होना चाहिए, और क्या लॉस ऑफसेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। और इसके साथ साथ मैंने क्रिप्टो स्ट्रैटेजीज पर अलग से एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आई बटन और एंड स्क्रीन पर लिंक है, उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना अगर आप क्रिप्टो की अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो। आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज, ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी हैं जो लोगों को भी आइडिया भी नहीं है। जाके देखो, आपके होश उड़ जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।